Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Students Scope. हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. ऑलराइट, इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है जब नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पर क्या हो, जीरो होना चाहिए. ऑलराइट, नेट फोर्स शुड बी जीरो एंड वी डिस्कस्ड कि इक्विलिब्रियम कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. ऑलराइट, इक्विलिब्रियम तीन तरह का हो सकता है: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. और अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है तो हमें उस पार्टिकल को क्या करना होता है, डिस्टर्ब करना होता है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से. जब हम पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं तो जैसे भी पार्टिकल उसके बाद बिहेव करता है, अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, दिस इज पार्टिकल, उसे हमने डिस्टर्ब किया, अगर वो वापस आना चाहता है सो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल. अगर वो डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में ही चला जाता है तो देन इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. और अगर पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है ना, वो ना ही इधर आ रहा है ना ही उधर जा रहा है, सेम पोजीशन पर ही है, सो इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल. तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर लास्ट लेक्चर. ऑलराइट, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फोर्सेस, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की हम बात कर चुके हैं, बट अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फोर्स, काफी मिलता जुलता कंसेप्ट है, तभी हम इसे साथ साथ पढ़ रहे हैं. राइट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज स्पेस. देखिए, ये स्पेस है अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अदर चार्जेस कैन बी फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड. ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है अराउंड अ चार्ज, किसी भी चार्ज के आसपास, जहां पर दूसरे चार्जेस को अगर हम रखें, अदर चार्जेस पर, हम उसका इन्फ्लुएंस क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अगर हम दूसरा चार्ज यहां लाना चाहते हैं, लेट्स से दिस चार्ज इज पॉजिटिव. ऑलराइट, एंड ये हमारा होता है टेस्ट चार्ज. ओके, जो हम टेस्ट करने के लिए ही लाते हैं, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है. तो अगर मैं इस चार्ज को यहां लाना चाहूंगा तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज दिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज इज रिपेलिंग दिस चार्ज. इस टेस्ट चार्ज को वो क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा. तो अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में लाना चाहता हूं तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. राइट, मुझे फील होगा कि इस चार्ज का इन्फ्लुएंस इसके रीजन में, इस स्पेस में. राइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज स्पेस अराउंड अ चार्ज. ये एक स्पेस होता है, ये कोई एक्चुअल में देखा जाए तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. जैसे फोर्स है तो फोर्स तो एक्ट करता है ना किसी पार्टिकल पर, हम उसे देख सकते हैं कि हाँ फोर्स एक्ट कर रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे देख नहीं सकते, फील नहीं कर, बट फील कर सकते हैं. राइट, ऐसे नजर नहीं आएगा कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, बट वो प्रेजेंट है, अपनी वो प्रेजेंस फील करा सकता है. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब किसी भी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड शायद उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, बट जब तक मैं इस चार्ज को यहाँ ले आऊँगा, जब बहुत पास ले आऊँगा, तो मेरे लिए और डिफिकल्ट होगा उस चार्ज को पुश करना. राइट, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ उसका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है. राइट, तो जिस क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को, राइट, किसे, स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जिस क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो हमें वैसे ये बोलना चाहिए कि इस पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यहाँ पर क्या कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बट इन जनरल हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो. राइट, कंप्लीट बहुत बड़ा हो जाता है बोलने में, तो हम रफली बोल देते हैं कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स इट. बट एक्चुअली इट शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही क्या होती है, स्ट्रेंथ. ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या होती है, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ऑलराइट, अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है जो कि चार्ज्ड है, उससे बहुत सारा चार्ज है, लेट्स से, ठीक है, अभी हम इन जनरल कोई भी बॉडी मान रहे हैं, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि अगर पॉइंट चार्ज हमारे पास होगा
तो उसकी वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉइंट चार्ज के लिए हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बट दिस इज अ जनरल डिस्कशन। अगर ये कोई बहुत बड़ा सा चार्ज बॉडी है और इसके आसपास हम अपना टेस्ट चार्ज लेकर आए Q नॉट, Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। देखिए आपको ये देखने को मिलेगा, लिमिट Q नॉट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, Q नॉट सॉरी इंफिनिटी नहीं, जीरो, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो। ये कहने का मतलब है कि Q नॉट बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, लगभग जीरो है ना, जीरो से बस थोड़ा सा ज्यादा होगा ये टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो इसे टेस्ट चार्ज कहा गया बिकॉज ये हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। इस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है इस रीजन में, वो समझने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट बनाया है टेस्ट चार्ज का। थ्योरेटिकली हम इसको समझने के लिए एक टेस्ट चार्ज को इन्वॉल्व कर देते हैं। ऑलराइट, सो डेफिनेशन ये कहती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का तो मतलब होता है +1 कूलम पर जितना भी फोर्स लगेगा, है ना, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहां पर क्या रख दो, +1 कूलम का चार्ज रख दो और उस पर क्या कैलकुलेट करो, फोर्स, ठीक है। वही जो फोर्स होगा वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो उसकी स्ट्रेंथ ही हमें बताएगी। बट ऑब्वियसली 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, वो हम नहीं रख सकते क्योंकि 1 कूलम चार्ज रखने से वो शायद इस चार्ज को भी डिस्टर्ब करे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। जैसे कि अब ये अर्थ है, हम जब ग्रेविटेशन में भी पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है विद सम फोर्स और हम अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं विद सेम फोर्स, बट हम जिस फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं हम उसकी बात नहीं करते, हम हमेशा ये कहते हैं कि अर्थ हमें अट्रैक्ट करिए, ऑल ऑफ दीज मासेस। तो सिमिलरली ये जो चार्ज है, बहुत बड़ा सा जो चार्ज है हमारा सोर्स चार्ज, ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, राइट। सो सेम वे में ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, F, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो तो यहाँ वैलिड है ना, इफ दिस बॉडी इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस बॉडी, तो ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा। बट हम हमेशा इसी फोर्स की बात करेंगे, इस फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो चार्ज है बहुत बड़ा चार्ज है, इस पर अगर ये थोड़ा सा फोर्स लग भी रहा है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट ये बहुत स्मॉल चार्ज है, टेस्ट चार्ज, तो इसके ऊपर ये फोर्स बहुत इफेक्टिव है, नजर आएगा हमें, ठीक है। तो हम इसी फोर्स की बात करेंगे और टेस्ट चार्ज स्मॉल इसीलिए हमने रखा है ताकि वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, राइट। जैसे अर्थ के ऊपर हम जितनी भी बॉडीज हैं सभी का मासेस बहुत कम है कंपेयर टू अर्थ, है ना, तो हमारे मास की वजह से अर्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली रख नहीं सकते हैं, तो हमने टेस्ट चार्ज को रखा और उस फोर्स को उस चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, सिंपल यूनिटरी मेथड, है ना। यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, 1 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, ये देख लेते हैं कि Q नॉट कूलम पर अगर फोर्स लग रहा है F, तो 1 कूलम पर लगेगा F अपॉन Q नॉट। ये तो हमारा सिंपल यूनिटरी मेथड है, राइट। तो हमने इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए Q नॉट चार्ज को यूज किया। बुक्स में हमें देखने को ऐसे ही मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट अप्रोचेस टू जीरो, कि Q नॉट बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, इसका सिर्फ इतना सा मीनिंग है और इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट, जितना भी फोर्स उस पर लग रहा है उसको हम Q नॉट से डिवाइड कर देंगे। और जो टेस्ट चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे, टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी की वजह से भी हो सकता है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज भी हो सकता था, यहाँ पर चार्ज बॉडी है, यहाँ पर चार्ज सिलेंडर है, कुछ भी हो सकता है ना। सो दिस इज इन जनरल, जनरली हम यही डेफिनेशन यूज करेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज। ऑलराइट, ओके। So next we will discuss these important points. Wait. Okay. About electric field. Important points. ये फॉर्मूला हमने कवर किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज।
जितना भी फोर्स टेस्ट चार्ज पर लग रहा है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होनी चाहिए? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, सो इट्स यूनिट शुड बी न्यूटन पर कूलम, राइट। सिमिलरली एक और यूनिट हम आगे जाकर देखेंगे इसी चैप्टर में, दैट इज वोल्ट पर मीटर। दिस इज वोल्ट पर मीटर, ऑलराइट। बट हम ये अभी भी कवर कर रहे हैं। वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल से रिलेटेड है ना, पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता था? अगर आप वोल्ट को भी देखते हैं तो पोटेंशियल जो होता है वी, क्लास 10th में भी हमने पढ़ा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसा होता है। तो पोटेंशियल वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट अगर देखें तो जूल पर कूलम, बिकॉज वर्क डन इज इन जूल एंड चार्ज इज इन कूलम्स, है ना। सो जूल पर कूलम। अगर मैं वोल्ट को लिखता हूं जूल पर कूलम तो मीटर तो एज इट इज नीचे है, सो इट विल बिकम जूल पर कूलम मीटर। नाउ सेकंड इज इट्स डायमेंशन। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्लास 11th में आपने पढ़ा है, तो उसकी डायमेंशन अगर हम कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो आती है mLT⁻³ एंड एम्पियर, जो एम्पियर सॉरी करंट के लिए तो करंट टू द पावर -1। फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज की डायमेंशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकल रहा है? फोर्स से। फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। एंड लास्ट इज कि वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज टेकन इनफाइनाइटली स्मॉल। टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होना चाहिए सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द फील्ड बीइंग मेजर्ड। जिस बॉडी का फील्ड हम मेजर कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी वो जनरल डिस्कशन थी। जैसे कोई भी बॉडी है, अगर वो चार्ज है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर हमें टेस्ट चार्ज रखना होगा Q0 और उस पर देखना होगा कितना फोर्स लग रहा है, राइट। और उस फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, यही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से जानना चाहते हैं, अब ये बॉडी क्या होनी चाहिए? ऐसे नहीं, बस एक पॉइंट चार्ज हो, मान लीजिए कैपिटल Q, ठीक है। तो इसकी वजह से कैपिटल Q नहीं, यहां पर मान लेते हैं कि दिस इज आवर बॉडी प्लस Q, राइट। R डिस्टेंस पर मैं क्या निकालना चाहता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर हम क्या रखेंगे? अपना टेस्ट चार्ज, ठीक है। जो हमारा सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव। दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव, राइट। एंड दिस इज आर डिस्टेंस। तो ये फोर्स कितना होगा? मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा? Q0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, R², राइट। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स के नीचे क्या आ जाना चाहिए? टेस्ट चार्ज इधर ले आते हैं, सो इट विल बिकम फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वो क्या हो जाएगा? KQ डिवाइडेड बाय R², है ना। Q0 तो हम यहां ले आए लेफ्ट साइड में, सो KQ बाय R² इज लेफ्ट। और यही जो क्वांटिटी है इसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो हमारे पास ये तो फॉर्मूला जनरल है, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, बट पॉइंट चार्ज के लिए हम यूज कर सकते हैं KQ बाय R²। R डिस्टेंस पर निकालना है, Q इज द सोर्स चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं करता। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, K कांस्टेंट है, Q हमारा क्या? सोर्स चार्ज है, R डिस्टेंस है जहां पर हमें निकालना है। इस फॉर्मूले में Q0 आया ही नहीं, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टेस्ट चार्ज, इस पर डिपेंड ही नहीं करता। इसलिए तो हम इसे टेस्ट चार्ज कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए है, इसका और कोई भी यूज नहीं है। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट शुड बी लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ऑलराइट। तो कुछ इस तरह का होगा, यानी कि हमेशा इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा होगा? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट विल बी आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही होगा।
अगर यहां पर हमने टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट, तो यहां भी फोर्स कैसा लगेगा, कुछ इस तरह से रिपल्सिव फोर्स होगा, तो वो आउटवर्ड ही लगेगा। यहां रख दिया अगर टेस्ट चार्ज Q नॉट, तब भी वो कैसा होगा, आउटवर्ड ही एक्ट करेगा। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर यहां है तब भी वो आउटवर्ड होगा। सो कहीं पर भी देख लो, अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसी है, आउटवर्ड ही है। अब हमने कहा कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को फिक्स ना करें, हम ये कहते हैं कि चलो कुछ भी ले सकते हैं, तो कोई कहेगा कि मैं टेस्ट चार्ज जो यूज़ करूँगा वो नेगेटिव यूज़ करूँगा। सो नेगेटिव के टाइम पर फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव, एंड देन ही विल से कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है। सो इस बात से तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट, ऑब्वियसली। इसी वजह से हमने क्या कहा, टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कुछ भी नहीं, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिंपली हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। लेट्स डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वन बाय वन। अब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। लेट्स से दिस इज आवर पॉजिटिव, आई शुड नॉट राइट क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट हम यूज कर रहे हैं टेस्ट चार्ज के लिए, राइट। सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, ऑलराइट। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो यहां रखेंगे एक टेस्ट चार्ज। इमेजिन कर लो कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, और उस पर फोर्स तो बाहर ही लगेगा, सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। अगर यहां रखा तो अगेन रिपल्सिव फोर्स, अगर यहां रखा तो अगेन रिपल्सिव फोर्स, यहां रखा तो फिर से रिपल्सिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ, आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। नाउ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से टेस्ट चार्ज को यूज करेंगे, और टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। यहां पर रखेंगे तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। यहां रखा तब भी अट्रैक्टिव, यहां रखा तो भी अट्रैक्टिव। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इनवर्ड एक्ट करता है, अंदर की तरफ, और पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ सोर्स चार्ज पर ही डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज का वहां कोई रोल नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट इज, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², जैसे हमने देखा पॉइंट चार्ज के लिए अभी कैलकुलेट भी किया था, के क्यू डिवाइडेड बाय r², राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपोर्शनल है, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस, अगर हम r के साथ में इसकी वेरिएशन देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज कैन बी शोन। सो उसे हम ग्राफिकली अगर ड्रॉ करें, लेट्स से दिस एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस r, जो कि हमारे सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है जहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दिस साइड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के बढ़ने के साथ में डिक्रीज करेगा, लेकिन इनवर्स रिलेशन के साथ में वो r² के साथ डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही फास्टली वो डिक्रीज करेगा। सो दिस विल बी द वे इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा r के साथ में, और कुछ इस तरह से डिक्रीज करेगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है और r² है, r² की फॉर्म में गिर रहा है, राइट। सो दिस विल बी graphical representation. Now next is, due to spherical symmetry around an isolated point charge, all the points equidistant from the point charge will have same magnitude of electric field intensity. Alright, क्या कह रहे हैं कि if this is charge, ठीक है, our point charge, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, लेट्स से r डिस्टेंस पर यहाँ, r डिस्टेंस पर यहाँ, r डिस्टेंस पर यहाँ, और r ही डिस्टेंस पर यहाँ, तो सभी में पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, r, सेम डिस्टेंस पर है, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए के क्यू
बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी बट मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी बट मैग्नीट्यूड का क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगेन सेम गोज फॉर दिस साइड एंड सेम गोज फॉर दिस साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं एक पूरा स्फीयर बना दूं इस तरह से, इफ आई कंस्ट्रक्ट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, है ना, जहां के उसके सेंटर पर क्या रखा है, हमारा सोर्स चार्ज रखा है और एक कंप्लीट हमने स्फीयर बना दिया, तो उस स्फीयर का हर एक पॉइंट हमारे सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। तो उस स्फीयर के ऊपर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑब्वियसली अलग होगी हर पॉइंट पर। तो यही वो पॉइंट कह रहा है कि ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री अराउंड एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होंगे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज विल हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज इज नॉट डिफाइंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कर रखा है, हमें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए और ये चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है बाय दिस फॉर्मूला के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हम पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कब खत्म हो जाएगा, कब फिनिश हो जाएगा। इट विल फिनिश व्हेन आर अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, जब हम बहुत दूर चले जाएंगे, जब आर इनफाइनाइट होगा, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज इफ आर इज इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्रोच जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी फिनिश नहीं होगा जब तक हम इनफाइनाइट तक ना पहुंचे। हर पॉइंट पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, हो सकता है वो इतना वीक हो कि हम उसे फील ना कर पाए, बट उसकी वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो व्हेन आर अप्रोचेस इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट टाइम विल बी जीरो। ओके, तो ये तो दूर वाले पॉइंट्स के लिए हो गया। अब जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे हैं पॉइंट चार्ज के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं जितना भी हम उसके नजदीक चले जाएं, यानी कि हम आर को क्या कर रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आर को कम करते जा रहे हैं। व्हेन आर अप्रोचेस टू जीरो, जब आर बहुत कम हो जाएगा, हम बहुत पास आ गए, उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, बट व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जब आपका आर हो ही जीरो गया, आप बिल्कुल इस चार्ज के ऊपर ही आकर बैठ गए, है ना, उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड। हम ये नहीं कहेंगे कि आर एग्जैक्टली जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफाइनाइट, नो, वी विल से इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। क्या है हमें नहीं पता, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा क्योंकि आर जीरो हो गया, नो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर हमारा सोर्स चार्ज लोकेटेड है, उसके लिए डिफाइंड नहीं होता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड हेयर एज वेल। जैसे हमने फोर्सेस के लिए देखा था, है ना, तो वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां भी वैलिड है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए। नाउ यू कैन सी दीज आर 4 डिफरेंट चार्जेस, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ऑल राइट। सो एंड दिस इज आवर टेस्ट चार्ज Q0 जो यहाँ पर रखा हुआ है। सो Q1 की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1, ठीक है। Q2 की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3 एंड Q4 की वजह से है E4। सो दीज आर 4 डिफरेंट वेक्टर्स, E1, E2, E3, E4। सो देयर रिजल्टेंट, है ना, देयर रिजल्टेंट विल बी समथिंग, कुछ रिजल्टेंट आएगा और हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, सभी का वेक्टर सम हमें करना है, जैसे हम वेक्टर में एडिशन करते हैं इन द सेम वे, E1 प्लस E2 इन दिस वे, ऑल राइट। नाउ वी विल डिस्कस न्यूट्रल पॉइंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो मान लीजिए ये एक चार्ज है,
ये एक दूसरा चार्ज है, ठीक है। सो दीज आर टू पॉजिटिव चार्ज, दोनों सेम तरह के चार्ज है, मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम है। तो मुझे पता है यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, बट एक जो मिडल पॉइंट होगा दोनों के बीच में, जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। दैट पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो। जैसे फोर्स के लिए हम कहते हैं नेट फोर्स, जहाँ पर जीरो वो क्या बन जाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिमिलरली जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वो हम न्यूट्रल पॉइंट कह देंगे, और वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन तो होगी ही, बिकॉज यहाँ पर फोर्स भी क्या होगा, जीरो। अगर यहाँ पर चार्ज रखा है Q नॉट तो उसके ऊपर फोर्स भी जीरो ही आएगा। सो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन एज वेल। सो नाउ वी विल कैलकुलेट न्यूट्रल पॉइंट, हम कैलकुलेट करेंगे फॉर सिस्टम ऑफ टू लाइक चार्जेस, ठीक है। ये अनलाइक हो गया, वी हैव टू डिस्कस अबाउट लाइक चार्जेस फर्स्ट। यस, तो सिस्टम ऑफ टू लाइक चार्जेस, यानी कि दोनों कैसे चार्ज होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। लेट्स से दिस इज Q1, ऑल राइट, एंड दिस इज Q2। यहाँ पर हम इसे ओके, एंड दिस इज Q2, ऑल राइट। दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस वाली हम सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, राइट। तो न्यूट्रल पॉइंट अगर आप सोचेंगे कि यहाँ लाई करेगा, तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए आपको टेस्ट चार्ज लेकर आना होगा, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज। हमें पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इस पर भी ये भी रिपल्सिव लगाएगा और ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। सो इट कांट बी न्यूट्रल पोजीशन, राइट। सेम वे में अगर आप यहाँ सोचेंगे तो वो भी न्यूट्रल पोजीशन तो नहीं हो सकती। तो न्यूट्रल पॉइंट जो है विल लाई इन बिटवीन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट विल लाई बिटवीन द चार्जेस। अगर हमारे दो चार्जेस हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं ना, तो न्यूट्रल पॉइंट उनके बीच में ही लाई करेगा। लेट्स एज्यूम, अब कहीं पर भी मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि यहां से है x1 चार्ज Q1 से, यहां से है डिस्टेंस x2, ऑल राइट, और जो कंप्लीट की डिस्टेंस है ये क्या है, x। दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज x, ओके। तो अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो यहां पर हमें इमेजिन करना है कि एक टेस्ट चार्ज हमने रखा था। अब चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि E1, करेक्ट है, और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में E2, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं और मैं काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मानकर चल रहा हूं, तो आउटवर्ड्स ही मान रहा हूं। Q2 की वजह से E2 इस डायरेक्शन में, Q1 की वजह से E1 इस डायरेक्शन में। नाउ E1 शुड बी इक्वल टू E2। E1 और E2 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए इफ दिस पॉइंट इज न्यूट्रल पॉइंट, और ऐसा हमने माना है, ठीक है। सो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ1 बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, KQ1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर, ऑल राइट, एंड इट शुड बी इक्वल टू KQ2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, Q2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर, all right. Now this distance x2 can be written as x total distance minus this x1, है ना, इसमें से हम x1 subtract कर सकते हैं। So it will become k q2 divided by x minus x1 का स्क्वायर, ठीक है। So अभी ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, k से k कैंसिल हो जाएगा, राइट, और हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x माइनस x1 का स्क्वायर वहां, Q1 नीचे, तो इट विल बिकम x माइनस x1 का कंप्लीट स्क्वायर वहां आ जाएगा, और नीचे क्या है x1, और इधर होगा Q2 अपॉन Q1, ठीक है। अब मैंने स्क्वायर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले चुके हैं, हमने ऐसा मान लिया कि हमने स्क्वायर रूट लिया है, ठीक है। नाउ x1 अगर मैं दोनों के नीचे अलग अलग लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन x1 माइनस, ठीक है, माइनस का साइन x1 अपॉन x1 हो जाएगा 1, राइट। सो जो -1 है हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे प्लस में। अब लेट्स इरेज दिस पार्ट,
ऑल राइट, सो 1 यहां पर आ जाएगा, x अपॉन x1 किसके इक्वल रह जाएगा, x अपॉन x1 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ q2 अपॉन q1 प्लस 1, ये -1 वहां चला गया +1 में, ठीक है। और x1 हमें कैलकुलेट करना था, x1 मतलब पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, तो x1 न्यूट्रल पॉइंट की ही पोजीशन है, x1 हो जाएगा दिस x डिवाइडेड बाय दिस होल टर्म, और x1 को हमने वहां ले गए, सो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ q2 अपॉन q1 एज इट इज +1, ऑल राइट। सो ये हो जाएगा सिस्टम ऑफ टू लाइक चार्जेस के लिए अगर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, दोनों पॉइंट्स पर क्या यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। सिमिलरली अगर हमारे पास एक चार्ज q1 पॉजिटिव है और एक चार्ज q2 नेगेटिव है, ठीक है, नाउ इट इज सिस्टम ऑफ अनलाइक चार्जेस। अभी हम देखेंगे कि अगर हमारा टेस्ट चार्ज हमने रखा मिडल में कहीं इनके बीच में, सो दिस पॉजिटिव विल रिपेल, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, नेगेटिव वाले चार्ज का इनवर्ड्स ही होगा। सो ये जो पॉइंट है कभी भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं बन सकता है, राइट, मिडल में न्यूट्रल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड दीज टू चार्जेस। सो न्यूट्रल पॉइंट लाइज आउटसाइड टू अनलाइक चार्जेस। अगर दो अनलाइक चार्जेस हमारे पास हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर कहीं लाई करेगा। लेट्स अज्यूम दिस डिस्टेंस इज x टोटल, और यहां पर कोई डिस्टेंस है जो कितने डिस्टेंस पर है, l, ओके। लेट्स अज्यूम दिस इज l डिस्टेंस, ये है पॉइंट P जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये न्यूट्रल पॉइंट है। तो इस पर q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, यानी कि वो E1 हो जाएगा, और q2 की वजह से होगा इनवर्ड्स, यानी कि कुछ इस तरह से। और अब हम फिर से क्या करेंगे, E1 जो है शुड बी इक्वल टू E2। E1 क्या होगा, k q1 दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर, और E2 जब हम कैलकुलेट करेंगे वो इनवर्ड्स है, सो इट विल बी k q2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस प्लस L, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर, ठीक है। तो k से k फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब हम x प्लस एल को वहां ले जाएंगे, x प्लस एल बन जाएगा, और नीचे क्या है, l। स्क्वायर रूट हमने ले लिया है दोनों तरफ, तो यहां पर क्या बन जाएगा, q2 अपॉन q1, और क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर रूट लगाना हम नहीं भूलेंगे। अब इस l को हम क्या करेंगे, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, ठीक है, एक बार x अपॉन एल, ऑलराइट, तो वो क्या बनेगा, x अपॉन एल प्लस 1, ठीक है। नाउ दिस प्लस 1 विल गो ऑन दिस साइड, वो क्या बन जाएगा, -1। बचा क्या हमारे पास, x अपॉन एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ q2 अपॉन q1 -1, राइट। हमें चाहिए क्या, हमें ये L डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर हमें ये पता है कि दो अनलाइक चार्जेस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस x है, तो बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो कितने डिस्टेंस पर, L डिस्टेंस पर। अब ये जो L है उधर जाएगा और ये कंप्लीट x के नीचे आ जाएगा, तो इट विल बिकम x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ q2 अपॉन q1 -1। तो हमने देखा जब लाइक चार्जेस थे तब जो हमारा आंसर आया था वो स्क्वायर रूट ऑफ q2 अपॉन q1 +1 आया था, राइट। और यहाँ पर जब अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या आ गया, -1 आ गया, और वो जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड द चार्जेस लाई करेगा, चार्जेस के बाहर। और एक बात, अब वो इस तरफ लाई करेगा या फिर इस तरफ लाई करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से तरफ लाई करेगा। सो न्यूट्रल पॉइंट विल ऑलवेज लाई क्लोजर टू द वीकेस्ट चार्ज, मतलब दोनों में से जो कमजोर होगा उसके पास लाई करेगा और जो स्ट्रॉन्ग होगा उससे दूर लाई करेगा, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट विल ऑलवेज लाई क्लोजर टू वीकर चार्ज, या फिर आप लिख सकते हैं शॉर्टर जो चार्ज, जो छोटा होगा उसके क्लोज वो लाई
करता है, क्या हमारा न्यूट्रल पॉइंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और उसके बाद में हम न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं फॉर अ गिवन सिस्टम। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।